अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। टीआरपी घोटाले के मामले में रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के गिर्द मुंबई पुलिस अपना घेरा तेजी से तंग कर रही है। मामले की जांच कर रहे असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सचिन वार्डे के मुताबिक पुलिस को रिपब्लिक टीवी के खिलाफ कई अहम और नए सबूत मिले हैं, जबकि इस मामले में मजीद छोटे बड़े चैनलों के मुलविस होने के भी सबूत मिले हैं। पुलिस के मुताबिक इन चैनलों के नाम भी जल्द ही जाहिर किए जाएंगे और इन्हें एफआईआर में शामिल किया जाएगा। फर्जी टीआरपी केस की तफ्तीश में पेशरफ्त के ताल्लुक से असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाड़े ने बताया कि रिपब्लिक टीवी, मराठी और बॉक्स सिनेमा के अलावा और कई छोटे बड़े टीवी चैनल टीआरपी घोटाले में मुलविस पाए गए हैं। पुलिस जल्द ही इनके नाम जाहिर करेगी और एफआईआर में भी इनके नाम शामिल करेगी। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल में कोरोना वबा से निपटने में मोदी हुकूमत की नाकामी और वबा के दौरान हिंदुस्तान में मुसलमानों को निशाना बनाने का तस्करा करने पर बीजेपी बरहम हो गई है। पार्टी ने शशि थरूर पर हिंदुस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने का इल्जाम आयद करते हुए सवाल किया है कि क्या राहुल गांधी अगला इलेक्शन लाहौर से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस ने मुंह तोड़ जवाब दिया है कि असलियत और हक़ाइक़ के मुकाबले में बीजेपी हमेशा जुमलेबाजी का सहारा लेती है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाथरस जाते हुए गिरफ्तार किए गए केरला से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ी और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के 3 कारकुनों को मुल्क से गद्दारी के एक केस में भी मुलजिम बना लिया गया है। केस में इन पर फसाद बर्पा करने की साजिश रखने और उत्तर प्रदेश हुकूमत को बदनाम करने का इल्जाम लगाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि ये केस 5 अक्टूबर को इनकी गिरफ्तारी से एक रोज कबल 4 अक्टूबर को दर्ज हुआ था। पुलिस का दावा है कि इसकी जांच में ये बात सामने आई है कि गिरफ्तार शुदगान इस साजिश में मुलविस थे। आम आदमी पार्टी लीडरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी हुकूमत को बर्खास्त करने और सदर राज नाफिज किए जाने का मुतालबा किया है। ख्वातीन विंग की रियासती सदर नीलम यादव ने कहा कि योगी हुकूमत में जब पुलिस ही महफूज नहीं है तो बहन बेटियां कहां से महफूज होंगी। रियासत में मिशन शक्ति डैमेज कंट्रोल करने की एक नाकाम कोशिश है। आम आदमी पार्टी मुसलसिल योगी हुकूमत पर हमलावर है। ख्वातीन विंग की रियासती सदर नीलम यादव ने मीडिया से कहा कि रियासत में जगह जगह ख्वातीन के खिलाफ जरायम हो रहे हैं। अभी हाल ही में 2 दिन कबल लखीमपुर खेरी में बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट रेखा वर्मा की मौजूदगी में इनके इस्तकबालिया प्रोग्राम में खातून कांस्टेबल के साथ बदतमीजी की गई। कोतवाली में शिकायत की गई तो मेंबर असेंबली थाने पहुंच गए। पुलिस मुलाजमिन के साथ बदतमीजी की और थाने में हंगामा किया। आखिरकार इंतजामिया ने खातून पुलिस एहलकार के साथ बदतमीजी करने वाले बीजेपी कारकुन को छोड़ दिया। सर सैयद की यौम पैदाइश पर प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने कहा कि तारीख यूं तो हर साल आती है, लेकिन इस साल इसकी अहमियत यह है कि सर सैयद का कायम करदा वो इदारा जो आलम इस्लाम में जदीद और सेकुलर तालीम का पहला इदारा था और अलीगढ़ में 1875 में 24 मई को समी मंजिल में 5 तलबा से मदरसा अल उलूम मुसलमानान के नाम से शुरू हुआ और वो 2 साल से भी कम की मुद्दत में फरवरी 1877 में एमए कॉलेज की हैसियत से तरक्की पाया और फिर 27 मार्च 1898 में सर सैयद के इंतकाल के बाद इसको यूनिवर्सिटी बनाने की वो तहरीक शुरू हुई जो 1920 में कामयाब हुई और इस साल हम इसकी 100 साला तकरीबात मना रहे हैं। सर सैयद के आशिकों को, तालीम से दिलचस्पी रखने वालों को यौम सर सैयद की दिली मुबारकबाद। 17 अक्टूबर हर साल आता है, लेकिन इस साल उसकी ख़ास बात यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 100 साला सफ़र भी अपने पाए तकमील को पहुंचा चाहता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ तहरीक नहीं है, अलीगढ़ तहरीक का समरा है। सर सैयद के सब्र और इस्तक़लाल की खेती का हासिल है और सर सैयद ने 18वीं सदी में बैठकर 19वीं सदी में आने वाली नस्लों की फलाह और बहबूद के लिए एक मंसूबा बंदी की, जदीद तालीम के एक नए इदारे की दागबिल डाली थी जो आलम इस्लाम में पहला इदारा था। आज सर सैयद नहीं है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए सर सैयद थे तो हम यहाँ हैं, सर सैयद नहीं होते तो हम कहाँ होते। कोविड-19 के ज़माने में हम ये वेबिनार करके सर सैयद को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमें एक पहलू सामने रखना चाहिए। कोविड की जो भी परेशानियां हों, लेकिन उसका एक अच्छा पहलू ये है कि हम आज वेबिनार के ज़रिए इस आलमी गांव में हर जगह के लोगों को इस ज़रिए से जमा कर सकते हैं, उस खर्चे को बचा सकते हैं जो बड़ी तादाद में हम हर साल करते थे। उस खर्चे को हम नई नस्ल की तालीम के फ़रोग़ के लिए, अपने इदारों को मुस्तहकम करने के लिए और तरक्की देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
मजहबी मुकामात को खोलने के ताल्लुक से महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को लिखे गए गवर्नर कोश्यारी के खत की ज़बान के ताल्लुक से नाराज़गी का इजहार करते हुए मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी कहा है कि कोश्यारी को लफ्ज़ों का इंतखाब एहतियात के साथ करना चाहिए था। इनके इस बयान का शिवसेना ने खैर मकदम किया है। इतवार को न्यूज़ 18 को दिए गए एक इंटरव्यू में अमित शाह ने बताया कि मैंने खत पढ़ा है, उन्होंने एक सरसरी सा तस्करा किया है। मैं भी समझता हूँ कि लफ्ज़ों के इंतखाब में तहम्मुल का मुजाहरा किया जाना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान अहाते में वाक़ शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर मुतालिका ज़मीन वापस इसके मालिक कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट को सौंपे जाने की गुजारिश वाली अर्जी जुम्मे को समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। इस पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने राष्ट्रीय सेवा सेवक संघ यानी RSS पर तनकीद की है। असदुद्दीन अवैसी ने बयान देते हुए ट्वीट किया, जिस बात का खौफ था वही हो रहा है। बाबरी मस्जिद से मुतालिक फैसलों की वजह से RSS के लोगों के इरादे और भी मजबूत हो गए हैं। सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा और जॉर्जिया में अमेरिकी सदारती इंतखाबात के लिए जारी अपनी इंतखाबी मुहिम से खिताब करते हुए हामियों को नरेंद्र मोदी के लब व लहजे में बताया कि अगर मैं इन इंतखाबात में नाकाम हुआ तो मुझे मुल्क छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि इनके डेमोक्रेटिक हरीफ जो बाइडेन कम्युनिज्म को फ़रोग़ देंगे और अमेरिका में मुजरिम इमिग्रेशन का सैलाब लाएंगे। अमेरिकी सदारती इंतखाबात की तारीख में निहायत ही बदतरीन उम्मीदवार के खिलाफ वो यानी ट्रंप खड़े हैं। उन्होंने कहा कि क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर मैं नाकाम हो जाऊं तो मुझ पर मुल्क छोड़ देने के लिए दबाव डाला जाएगा। ओकला फ्लोरिडा में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को शिकस्त देकर मैं आया हूं, अब वक्त आ गया है कि अवाम मेरी कामयाबी के लिए काम करें। मक्के मुकर्रमा में सऊदी हुक्काम ने 7 माह बाद इतवार के रोज़ पहली मरतबा शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को मस्जिद हरम में फजर की नमाज अदा करने की इजाज़त दे दी। मस्जिद हरम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमूर की जनरल प्रेसिडेंसी ने उम्रे के मराहिल के दूसरे दौरानिया में 22 लाख मोतमरीन और 5.5 लाख नमाजियों के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मिल कर ली थी। यह मरहला 14 रोज़ जारी रहेगा। इस दौरानिया में रोज़ाना 40,000 नमाजी और 15,000 मोतमरीन हरम मक्की में नमाज अदा कर सकेंगे, जो कि मजमूई गुंजाइश का 75% है। आज से मस्जिद नबी में रोज़े मुबारक की ज़ियारत की भी इजाज़त दे दी गई है। शहर में बारिश के दौरान मजलिस बल्दी अजीमतर हैदराबाद के हुदूद में 37,409 ख़ानदान सैलाब की सूरत हाल से दो चार हुए हैं और गुज़िश्ता 5 दिन के दौरान इस तादाद में इजाफा होता जा रहा है। शहर के नवाही इलाकों में बारिश से बहकर पहुंचने वाले नाशें दस्तयाब होने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता शब बालापुर तालाब का पश्ता तोड़ दिए जाने के बाद हाफिज बाबा नगर के कई मकानात में 8 फीट तक पानी दाखिल हो गया, जिससे घरेलू सामान मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। और जिन इलाकों में बारिश का पानी दाखिल हुआ है, इनके अवाम ने ज़िंदगी भर की मेहनत से जो कुछ जमा किया था वो ख़त्म हो चुका है। हाफिज बाबा नगर में ताहाल किसी शहरी के गुमशुदा होने की इत्तला नहीं है, लेकिन पानी के बहाव की रफ्तार से अवाम में खदशात है। बालापुर तालाब का पानी शहर के मुख्तलिफ मोहल्लेजात से गुजरते हुए मूसा नदी पहुंचने लगा है, लेकिन इस दौरान कई नालों के लिबरेज हो जाने से गुजरगाहों के महकुमाजात में पानी दाखिल हो गया है। कई इलाकों में अब भी कई मोहल्लेजात व कॉलोनियाँ ज़ेर-ए-आब हैं। कांग्रेस कायदीन की जानिब से चादरघाट से मुतसिल मुतासरा बस्तियों के दौरे के मौके पर मुकामी जमात के रुकन असम्बली की क़यादत में रुकावट पैदा करने की कोशिश की गई। साबिक CLP लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने सदरनशीन ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस मिनॉरिटी डिपार्टमेंट समीर वलीउल्लाह, तर्जुमान प्रदेश कांग्रेस सैयद निज़ामुद्दीन, अशफाक अहमद खान और कारकुनों के हमरा मूसा नदी से मुतसिल इलाकों के दौरे पर पहुंचे। हिमायत सागर की गेटों को खोलने के बाद इलाके में पानी दाखिल हो गया और मकानात को भारी नुकसान पहुंचा। कांग्रेस कायदीन जैसे ही पहुंचे, पहले से मौजूद रुकन असम्बली ने हामियों के साथ हंगामा आरई शुरू कर दी। वो कांग्रेस कायदीन को वापस जाने का मुतालबा करने लगे। इस मौके पर कांग्रेस और मुकामी जमात के कारकुनों के दरमियान बहस व तकरार और धक्कम-पेल हो गई। दोनों शहरों में गुज़िश्ता हफ्ते से मौसलाधार बारिश से 4,000 से ज़ायद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। नदीम कॉलोनी, अलजुबेल कॉलोनी, उमर कॉलोनी, हाफिज बाबा नगर और दीगर मुकामात पर बारिश का पानी मकानात में और सड़कों पर घुस जाने के नतीजे में गाड़ियां बह गई और इन्हें नुकसान पहुंचा है। जारिया साल बारिश में ऐसे मंजर देखे गए जैसे भारी गाड़ियां भी पानी में बह गए हैं और कई मुकामात पर पानी की हद से ज़ायद बहाव के साथ मिट्टी में धंस गए हैं। सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां ही नहीं बल्कि मकानात के सामने पार्क गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है, क्योंकि बारिश का पानी कारों और ऑटोस के इंजन में दाखिल होने से कई गाड़ियां फेल हो गई है। शहर में सड़कों पर पानी जमा होने के मुकामात में इजाफा हो रहा है। पुराने पुल पर दरार की इत्तलात के बाद पुराने पुल से मुतसिल पुल को ट्रैफिक के लिए इतवार की रात बंद कर दिया गया। इस मौके पर पुल के करीब पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया। हुक्काम ने बताया कि पुल में दरार की इत्तलात सोशल मीडिया पर गश्त करने लगी, जिसके बाद इस पुल को बंद कर दिया गया। हुक्काम ने वाज़ेह किया कि अगरचे के दरार पुरानी है, ताहम आज सुबह माहिरीन की टीम के जरिए इस पुल का मुआयना करवाया जा रहा है। पुल को बंद करने की सोशल मीडिया पर इत्तलात के आम होते ही अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई।
रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने पुराने शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए शख्सी तौर पर सूरत हाल का जायजा लिया। असदुद्दीन अवैसी ने गुरम चरू, तालाब, बाबा नगर के मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। उन्होंने हाफिज बाबा नगर, बारकस, उमर कॉलोनी, ललिता बाग, फूलबाग, गाजी मिल्लत कॉलोनी, नसीब नगर, गुलशन इकबाल कॉलोनी के अलावा हल्के असेंबली याकुतपुरे के रहमत नगर और दीगर ज़ेर-ए-आब इलाकों का तफसीली दौरा किया। ओवैसी ने जोनल कमिश्नर चारमीनार जोन अशोक सम्राट को बरसर मौका हिदायत जारी करते हुए मुतासरीन की मदद करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि जिन खानदानों के मकानात मुतासिर हो गए हैं इन्हें शेल्टर फराहम किया जाए, ग़िज़ा और दीगर ज़रूरतें पूरे की जाए। गुज़िश्ता चंद दिनों से शहर में जारी मूसलाधार बारिश ने हल्के असेंबली नामपल्ली के कई गरीब बस्तियों में तबाही मचाई है। सलम इलाकों में अवाम को भारी नुकसान पहुंचा और वो अपने ज़रूरी सामान से महरूम हो गए। अफजल सागर इलाके में मकान की छत और दीवार मुनहदिम हो गई, लेकिन करिश्माती तौर पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के नायब सदर मोहम्मद राशिद खान ने मुतासरा इलाके का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। मुतासरीन ने बताया कि बारिश के नुकसानात के बावजूद हुक्काम ने दौरा नहीं किया और किसी गोशे से इमदाद नहीं पहुंचाई गई। राशिद खान ने मुतासरीन को तयक़ुन दिया कि हुकूमत की जानिब से नुकसानात की पाबंदी के लिए नुमाइंदगी की जाएगी। उन्होंने मुतासरा खानदानों में ग़िज़ा, पानी और दीगर ज़रूरी अशिया की तक़सीम अमल में लाई। महकमा मौसमियात ने पेशकशी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान यानी पीर से मुसलसिल 4 दिन इंतहाई शदीद बारिश का अंदेशा है। हैदराबाद में जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि 19 और 22 अक्टूबर के दरमियान तेलंगाना में कहीं कहीं शदीद बारिश का इम्कान है। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, साहली एपी, कोयानम और रायलसीमा में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश होगी। नशेबी इलाकों में सैलाब की सूरत हाल संगीन हो सकती है। भारी बारिश की पेशकशी इस पस मंज़र में की गई है कि मशरक़ी वसती खलीजी बंगाल में हवा के दबाव में कमी होने से तूफान गर्दिश कर रहा है। पीर के दिन इसी इलाके में तूफान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी की है कि तेलंगाना के कई अजला में सैलाब का खतरा है। नदियों और तालाबों में पानी खतरे का निशान पार कर सकता है। हैदराबाद में तूफानी बारिश और सैलाब से अब तक 37,000 खानदान मुतासिर हो गए हैं। कमिश्नर बल्दिया अजीमतर हैदराबाद लोकेश कुमार ने महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 3 दिनों के दौरान शहर में मूसलाधार बारिश की पेशकशी के बाद GHMC ओहदेदारों को चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी। महकमा मौसमियात ने इस सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो दूसरे दर्जे का होता है। जिला इंतजामिया ने इस पेशकशी को देखते हुए अवाम को घरों में रहने का मशवरा दिया है और कहा कि वो गैर ज़रूरी घरों से निकलने से गुरेज करें। ओहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया कि वो बरक़ी आलात और स्विच पैनल, बोर्ड्स वगैरह को छूने से भी गुरेज करें।